बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो में हम अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 का 6 टॉपिक देखेंगे, जो कि बेसिकली हमारे पास फैराडेज लॉ है। ये इंड्यूस ईएमएफ से कनेक्टेड है, लेकिन ये एक अलग से टॉपिक है, तो इस वीडियो में अलग से बना रहा हूँ। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों से जरूर शेयर किया करें। अच्छा स्टूडेंट्स, फैराडेज लॉ बेसिकली एक रिलेशन है हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के दरमियान। ठीक है, ये कहता है कि द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस, हमारे पास जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होता है कंडक्टिंग कॉइल के अंदर, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर देखा कि अगर हम एक रॉड को दो रेल्स पे रखे और एक मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से गुजारे, रॉड को हरकत दे, तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, जो कि एक कंडक्टिंग कॉइल जिसकी n नंबर ऑफ लूप्स है, हमने तो एक लूप देखी थी ना, तो लेट्स सपोज उसकी n लूप्स है, इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ रेट, वो स्पीड जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पे चेंज हो रहा होगा थ्रू द कॉइल विद इन द टाइम। उस कॉइल में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी स्पीड से चेंज हो रहा होगा टाइम के लिहाज से, उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। यानी कि ईएमएफ इंड्यूस, इसको हम ई से लिखते हैं, ये होगा नेगेटिव ऑफ रेट एट विच फ्लक्स चेंजेस। फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई से, तो चेंज है तो डेल फाई ओवर डेल टी, और अगर n नंबर ऑफ लूप्स है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, n लग जाएगा। जो हमने स्टडी किया था उसके अंदर हमने एक ही लूप बनाई थी, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा था। ठीक है, अब हमें पता है ये जो ईएमएफ इंड्यूस है, बेसिकली अगर ये हमारे पास एक रेल है, ठीक है, ये रेल हमने कल पढ़ी थी प्रीवियस टॉपिक के अंदर, सॉरी, और ये इसके ऊपर एक रॉड अगर रखा हुआ है, इस रॉड की लंबाई L है, क्या है, लेंथ यहाँ तक L है, ये रॉड बेसिकली रेल्स तक ही है, और इसने यहां से यहां तक फासला इसका x1 है, ओके, और ये यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है G, ठीक है स्टूडेंट्स, और मैग्नेटिक फील्ड कहां पे डायरेक्टेड है, इनटू द बोर्ड, ऐसे ही है। और हम इसको किस तरफ हरकत देते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और B इनटू द पेपर है, तो इस पे जो फोर्स लग रही है वो कहां लग रही है, ऊपर की तरफ लगेगी, तमाम चार्जेस ऊपर की तरफ हरकत करेंगे। लेट्स सपोज हम इसको यहां से उठा के यहां पे ले आते हैं रॉड को, ठीक है, तो अब इसने इसका फासला x2 है, तो ये इसका क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x, ये क्या है, डेल्टा x, जो कि x2 माइनस x1 है, कि दो रेल्स हैं जिसके ऊपर एक रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, रॉड को हमने डेल्टा x हरकत दी, तो इस वक्त जो ईएमएफ है उसको रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस वी बी एल, यही हमने रिलेशन पढ़ा था। अब बिकॉज इसकी जो वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, तो हमारे पास जो रिलेशन है S इज इक्वल टू वी टी, यहां से वेलोसिटी आ जाता है S ओवर टी, ये क्या है, वेलोसिटी। S को हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये होता है डेल्टा x, और टाइम को हम लिख लेते हैं शॉर्ट इंटरवल के लिए डेल टी, आप बेशक यहाँ पे लिख लें, ठीक है। अच्छा, अब ये v की वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं, माइनस v की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, डेल x ओवर डेल टी b इंटू एल। अब ये b l और डेल्टा x को इकट्ठा लिखते हैं, माइनस b ओवर डेल टी l इंटू डेल्टा x, l इंटू डेल्टा x को मैंने इकट्ठा लिख लिया। अब अगर हमारे पास देखें ना, ये एक लूप बन रही है, रॉड यहाँ पे आ गया ना, ये एक लूप बन रही है, इस लूप का अगर हमें एरिया चाहिए, तो एरिया होगा इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस डेल्टा x, ठीक है। तो बल्कि अगर मैं कहूं कि पहले लूप का एरिया था ये लेंथ और ये वाला फासला x1 मल्टीप्लाई बाय x1, ये था इसका एरिया, लेकिन अब जो इसका चेंज इन एरिया है, हमने जो हरकत दी, तो चेंज इन एरिया क्या है, वो है लेंथ है, इट इज बेसिकली ये चेंज है, जब हमने इसको मूवमेंट दी तो इतना एरिया चेंज हुआ, वो है L इंटू डेल्टा x, यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई, हमने इसको कितनी हरकत दी, डेल्टा x, ये है इसका चेंज इन एरिया, ठीक है। तो L इंटू डेल्टा x को मैं लिखूंगा माइनस b, और L इंटू डेल्टा x को लिखूंगा डेल्टा a ओवर डेल्टा t एज इट इज, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है मेरे पास अभी तक ईएमएफ की जो वैल्यू हमने अपने रिलेशन से ड्राइव की। अब आपने पढ़ा होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई, वो होता है बी डॉट ए,
और उसको हम बी ए कॉस थीटा, वो बेसिकली एरिया वेक्टर भी पेज के अंदर है, बी की डायरेक्शन भी वही है, तो कॉस 0 1 हो जाता है, ये बी ए। ये तो है फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रहा है? एरिया। तो बी डेल ए ये चेंज इन फ्लक्स के इक्वल होगा। सिर्फ फ्लक्स की बात करें तो बी इंटू ए, चेंज इन फ्लक्स बी इंटू डेल्टा ए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां मैं पुट कर देता हूं माइनस एज इट इज बी और डेल ए किसके इक्वल आ गया? चेंज इन फ्लक्स डेल्टा 5 ओवर डेल्टा टी एज इट इज। इसको कहते हैं रेट नेगेटिव ऑफ रेट एट विच फ्लक्स चेंजेस, नेगेटिव ऑफ द रेट एट विच मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू द कॉइल। ये है अगर हमारे पास ये एक कॉइल बनी है, बेसिकली ये एक कनेक्शन है तो एक कॉइल है, और अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी तो हमारे पास यही ई जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये माइनस एन डेल फाइव ओवर डेल टी के इक्वल होगा। यही हमारे पास फैराडेज लॉ है कि द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल ऑफ n लूप्स इज इक्वल टू द नेगेटिव एट विच फ्लक्स चेंजेस विद इन द टाइम डेल्टा टी थ्रू द कॉइल। के कॉइल के अंदर जिस स्पीड से ये फ्लक्स चेंज, फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही है। देखिए अगर ये यहाँ पे था तो लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6, अब ये चेंज हुआ तो कितनी 7 8, और लेट्स सपोज यहाँ पे भी एक हो रहा है 9, तो फ्लक्स चेंज हुआ ना। पहले नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और थी, अब क्या है और, तो फ्लक्स चेंज हुआ। तो जितनी स्पीड से इन फ्लक्स की तादाद चेंज होगी उतना ही ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होगा। अब नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये अपोज करता है फ्लक्स में चेंज को। ये इतनी आसानी से हमें रॉड को यहाँ पे हरकत करने नहीं देगा कि हम बड़ी आसानी से रॉड कैसे मूव करें। नो, बेसिकली हमने करंट जनरेट करना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे ये नेगेटिव हमें अपोज करता है, इस नेगेटिव को हम ओवरकम करते हैं तो ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस होता है। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमेशा अपने काज को, काज क्या है? इसकी हरकत, ये हमेशा अपनी मोशन को अपोज करेगा। ये हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे जो कि हमारे पास लेंजेस लॉ होगा। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस किसके इक्वल है? नेगेटिव एट विच द फ्लक्स चेंजेस, नेगेटिव ऑफ रेट एट विच फ्लक्स चेंजेस। रेट का मतलब होता है उस चीज को हम टाइप से डिवाइड करते हैं, और फ्लक्स का होता है कि कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस वहां से गुजर रही हैं। तो जब ये लाइन ऑफ फोर्सेस की तादाद चेंज होगी तभी ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा, और जितनी स्पीड से चेंज होगी उतना ही ज्यादा ईएमएफ वहां पे स्टूडेंट्स इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले कंसेप्ट फैराडे ने दिया था, तो इसीलिए इसका नाम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। होप सब लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपनी क्लास फेलो से जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।